Good morning student. Let's start exercise 8.3. In this exercise we learn about the simple interest, compound interest. So what is simple interest? Simple interest is the extra money paid by the people when they borrow the money. सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो लोगों को पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा मनी जो वो बोरो करते हैं फ्रॉम बैंक से. ठीक है. हाउ वी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100. हियर P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड्स फॉर रेट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम. राइट. इसके बाद हम निकालते हैं अमाउंट. अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अगर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है? अमाउंट. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट. नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड इज नेवर सिंपल. जो नॉर्मली हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता. द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन द प्रीवियस अमाउंट. जो पिछले साल की हमारी अमाउंट होती है उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. तो जो पिछले साल की अमाउंट पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड हाफ ईयरली. तो इस टॉपिक में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, एनुअली कैसे निकालते हैं और हाफ ईयरली कैसे निकालते हैं. राइट. When the amount on simple interest is compound annually, जब हम साल का compound interest निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है A is equal to P ब्रैकेट 1 plus R over 100 multiply by whole power N. तो A stands for amount, P stands for principal, R stands for rate of interest and N stands for time. Now अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली. जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला सेम होता है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 पावर N. हियर हाफ ईयरली हम निकाल रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो डिवाइड हो जाएगा 2 से. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है तो वो कितना रह जाएगा 3 एंड टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 2. और जो टाइम अगर सपोज 1 ईयर है तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 2 पीरियड्स. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now, in this topic, we learn about the depreciation. Depreciation means reduce the value of any item. किसी भी चीज की जब वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं depreciation. Here, फॉर्मूला सेम होता है A is equal to P ब्रैकेट 1 minus R over 100 होल वैल्यू T. तो वैल्यू जब रिड्यूस होती है तो उसको हम किस में लिखेंगे? माइनस में. Now let's start exercise 8.3. इसका फर्स्ट सम है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अब हम इसमें सीखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट. राइट. जब हम एनुअली इंटरेस्ट पे करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. हियर प्रिंसिपल आपको गिवन है रुपीज 10,800. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 12 1 over 2%. इट मीन्स 25 over 2%. राइट. नाउ टाइम इज ऑल्सो गिवन 3 years और उसने बोला है कंपाउंड एनुअली. मीन्स एनुअली आपने कंपाउंड करना है. तो फॉर्मूला लगाओ. अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट N. तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल 10,800 ब्रैकेट 1 प्लस R की जगह आ गया 25 over 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और N की जगह क्या आ गया 3. ये कट गया. यहां पे आपका आ गया 4. नाउ सॉल्व इट. ये आ गया 10,800 1 प्लस 1 over 8 होल पावर 3. तो ये आ गया 1,800. यहां पे एलसीएम लिया तो ये आ गया 9/8 पावर क्यूब. 1,800 मल्टीप्लाई बाय 9 over 8 मल्टीप्लाई 9 over 8 मल्टीप्लाई 9 over 8. जब अब इस सब वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 15,377.34. राइट. तो अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अमाउंट है आपका रुपीज 15,377.34. तो हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो. मींस 15,377.34 माइनस 10,800. तो जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे
तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, कंपाउंड। तो ये आ गया ₹4577.34। तो ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। थैंक यू।